ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पवित्र वादा है, एक ऐसा वादा जो पूरी इंसानियत से किया गया। निश्चित रूप से हमने ही इस कुरान को उतारा है और हम ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है, इस रक्षा की भारी जिम्मेदारी आखिर किस पर थी? कौन था वह शख्स जिसकी एक छोटी सी चूक पूरी दिव्य धरोहर को धुंधला सकती थी? यह है विश्वास और अमानतदारी की अद्भुत गाथा। हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु की अमर कहानी। मदीना के उस स्वर्णिम युग में जब हर पल इतिहास रच रहा था, वहां एक युवा थे, ज़ैद बिन साबित। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें चुना, उनकी प्रतिभा और ईमानदारी पर पूरा भरोसा किया और सौंपी सबसे पवित्र जिम्मेदारी, वही को लिपिबद्ध करने की। वह सीधे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख से आयतें सुनते और उन्हें हमेशा के लिए कागज और स्मृति में कैद कर लेते। वह कातिब वह थे, वह लिखने वालों में से एक। लेकिन फिर वह दुखद घड़ी आई जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विदा हो गए। यमामा का भीषण युद्ध हुआ और उसमें शहीद हो गए सैकड़ों कुरान के हाफिज। मदीना में खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु का दिल दहल गया। एक गहरा डर पैदा हुआ, कहीं कुरान का ज्ञान ही खो न जाए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने एक सुझाव रखा, कुरान को एक जिल्द में इकट्ठा कर लिया जाए। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु हिचकिचाए, क्या हम वह करें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया? लेकिन जरूरत इतनी बड़ी थी कि कोई और रास्ता नहीं बचा। और तब इस ऐतिहासिक मिशन के लिए एक ही नाम सामने आया, ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु। उन्हें बुलाया गया, उनसे कहा गया, तुम युवा हो, बुद्धिमान हो और तुम वही लिखा करते थे, कुरान को एकत्र करो। ज़ैद रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अगर आप मुझे पहाड़ हटाने का हुक्म देते तो वह इस काम से आसान होता। ये कोई आम काम नहीं था, यह आने वाली हर पीढ़ी के साथ की गई एक पवित्र अमानत थी। ज़ैद रजी अल्लाहु अन्हु ने एक कड़ी शर्त रखी, हर आयत के लिए 2 ठोस गवाह चाहिए। सिर्फ वही लिखा जाएगा जो पहले सीधे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिखा गया था और जिसकी पुष्टि कम से कम 2 भरोसेमंद सहाबा कर सकें। वह खुद हाफिज कुरान थे, मगर उन्होंने अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं किया। वह मदीना के हर कोने में गए, हर उस शख्स के पास पहुंचे जिसके पास कोई लिखित आयत थी। हर टुकड़े की सख्त जांच, हर शब्द की बारीक पड़ताल, और आखिरकार वह पल आया जब पूरा कुरान बिना एक अक्षर कम या ज्यादा एक जिल्द में सुरक्षित हो गया। यह वही मूल प्रति थी जिससे खलीफा उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के जमाने में दुनिया भर के लिए प्रतियां बनाई गई। और आज दुनिया के हर कोने में जो कुरान आपके हाथ में है, वह उसी एक जिल्द की सीधी विरासत है। यह हजरत